हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 14 है ना स्टैटिस्टिक, उसको कराने वाली हूँ। तो जो ये आपको डीओई की तरफ से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, उससे हम इस चैप्टर को करेंगे। चैप्टर हम इस बुक से स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कर लिए हैं, स्टार्टिंग में जो नोट्स थे वो भी देख लिए हैं कि क्या थे। तो चलिए देखते हैं आज हमें कहाँ से करना है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से देख लीजिएगा बाकी के जो पीछे के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई 2018 और 19 में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपके पास। देखिए यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट मार्क्स ऑफ 100 ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट इन अ टेस्ट। आपको इस टेबल में मार्क्स बता रखे हैं 100 स्टूडेंट के। फाइंड द मीन, आपको मीन निकालना है यहाँ पर। तो पहले इस टेबल को आगे ड्रॉ कर लेते हैं। 30 से शुरू है और 65 तक है, 5 का गैप है। तो CI हमारे को क्या दे रखी है, वो दे रखी है हमारे को 30 से शुरू की थी ना, तो वो है 30 to 35 है आपके पास। 35 to 40 होगी आपके पास, 40 to 45 होगी, 45 to 50 होगी आपके पास। 5 के गैप पे है। 50 to 55 होगी, लास्ट हमारे पास है 60 to 65। तो 55 to 60 होगी, देन 60 to 65 होगी। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें अपने फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास यहाँ पर 14, 16, 28। उसके बाद है 23, 18, 8, 3। तो 23 है, फिर 18 है, फिर 8 है, फिर 3 है। ठीक है। अब देखो मीन के लिए मुझे इसकी मिड वैल्यू निकालनी होगी। FI तो है क्योंकि मुझे XI और चाहिएगा। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, 30 + 35 करके अपॉन में 2 करके। ठीक है। तो जब आप दोनों को प्लस करोगे तो 65 आएगा और 2 से डिवाइड करोगे तो 32.5 आ जाएगा। क्लियर है। ऐसे आपको सबका निकालना है। अब आप देख लो ना, सब में 5 का गैप है, तो आप चाहो ना तो इसमें ही डायरेक्ट 5 प्लस कर सकते हो। 32.5 में 5 प्लस कर लो 37, देन यहाँ पर आ जाएगा 42.5, फिर यहाँ पर आ जाएगा 47.5, फिर यहाँ आ जाएगा 52.5, फिर आ जाएगा 57.5 एंड देन लास्ट इज 62.5। अब आपको क्या चाहिए, FI XI चाहिए, क्योंकि जो मीन का फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है, मीन इज इक्वल्स टू में आपके पास होता है समेशन FI XI और डिवाइडेड बाय होता है समेशन FI। ठीक है। अब समेशन FI तो आप यहाँ से निकाल पाओगे टोटल उसका। प्रॉपरली पेंसिल और स्केल से ये लाइंस को ड्रॉ कीजिएगा। तो पहले अगर मैं यहाँ पर FI निकाल दूँ तो वो है 14 प्लस का 16 प्लस का है आपके पास 28, फिर आपके पास 23, उसके बाद है आपके पास 18, देन 8 है, देन 3 है। तो टोटल आपके पास ये वाला तो 110 आ जाएगा। ठीक है। चलो आप इंटू कर करके लिखते हैं। 14 को अगर मैं 32.5 से इंटू करूँगी तो मेरा 455 आएगा। उसी तरीके से अगर मैं 16 को 37.5 से लिखूँगी, इंटू करूँगी तो 600 आ जाएगा। अब 28 को मैं 42.5 से इंटू करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 1190 आएगा। 23 को किससे इंटू करेंगे हम, 47.5 से इंटू करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 1092, लेकिन 0.5 भी आएगा। ठीक है। 18 को हम किससे इंटू करेंगे, 52.5 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 945। ठीक है ना। ऐसे कर करके आपको क्या करना है, एक एक को इंटू करना है, पर ध्यान से इंटू कीजिएगा क्योंकि अगर एक भी गलत हुआ तो सारे गलत हो जाएंगे। अब 8 को किससे इंटू करना है, आपको 57.5 से इंटू करना है तो 460 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 को किससे इंटू करना है, 62.5 से इंटू करना है तो ये आपके पास 187.5 हो जाएगा। बस अब आप क्या करो, इन सब का टोटल कर दो। तो 455 में आप क्या करो, 600 को प्लस कर दो, उसके बाद 1190 को प्लस करो, उसके बाद 1092.5 को प्लस करो, फिर आप 945 को प्लस करो और उसके बाद 460 को प्लस करो और लास्ट में आप 187.5 को प्लस करो तो 4930 आ जाएगा। आप चाहो तो इन दोनों को अलग से प्लस कर सकते हो और बाकी सबको एक साथ कर सकते हो, फिर उसमें ऐड कर देना क्योंकि ये दोनों पॉइंट वाले हैं ना, इसीलिए। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4930 और यहाँ हो जाएगा 110। अब आप क्या करो, इसको सीधा 110 से डिवाइड कर दो तो पॉइंट में आपका 44.81 अप्रॉक्स आपका मीन आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 30, कहीं पर भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट पॉकेट अलाउंसेस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ कॉलोनी।
द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18। इसमें आपको मीन पहले से ही दे रखा है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, आपको ये के की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। ये भी आपके पास 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले हम इसको आगे लिख लेते हैं। सी आई को 11 से शुरू है 25 तक 2 के गैप पे है। तो 11 से 13 है आपके पास, देन 13 से 15 है आपके पास, फिर 15 से 17 है, 17 से 19 है, 19 से 21 है, 21 से 23 है, लास्ट शायद 23 तक ही थी, 25 तक है, 23 से 25 है। ठीक है, अब हम अपने एफ की यहाँ पर बात करें, वो आपको क्या दे रखा है 369। उसके बाद है आपके पास 13 के 5 4, 13 यहाँ आ जाएगा, के यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एफ आई तो मिल गई है। एक्स आई पहले वही मिड वैल्यू निकालते हैं जैसे थी अभी हमारे पास। इन दोनों के बीच की वैल्यू 12 है। देन उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर 14 है, फिर ये 16 है, फिर ये 18 है, देन 20 हो जाएगी, यहाँ पर 22 हो जाएगी और यहाँ पर 24 हो जाएगी। अब हम अपना एफ आई एक्स आई निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो एफ आई एक्स आई निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इंटू करना है। 12 को 3 से करोगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है ना, 14 को 6 से करोगे तो 84 आ जाएगा, 16 को उसी तरीके से 9 से करोगे तो 144 आ जाएगा, 13 को 18 से इंटू करोगे तो 234 आ जाएगा, के को 20 से करोगे तो 20 के आ जाएगा, 5 को 22 से करोगे तो 110 आ जाएगा, और 4 को किससे करोगे 24 से तो 96 आ जाएगा। अब आपको इनको प्लस करना है। तो देखो जो के है ना उसको छोड़ दो, बाकी सबको प्लस कर दो। 3 + 6 आपका 9 हो जाएगा, 9 + 9 आपका 18 हो जाएगा, 18 में 13 प्लस कर दो 31 हो जाएगा, उसके बाद उसमें 9 प्लस कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 40 प्लस का के। ठीक है, उसी तरीके से एफ आई एक्स आई करोगे तो 36 में आपको क्या करना है 84 प्लस करना है, उसके बाद 144 प्लस करना है, फिर आपको 234 प्लस करना है, उसके बाद 110 है, फिर आपके पास 96 है। तो 704 प्लस का 20 के आपके पास यहाँ आ जाएगा। अब अगर हम अपना मीन देखें तो वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में क्या होता है समेशन एफ आई। मीन क्वेश्चन में पहले से गिवन है 18 है तो मैंने यहाँ 18 लिख दिया। यहाँ पर मेरे पास है 704 प्लस का हो जाएगा 20 के, और यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा 40 प्लस का के। अब के की वैल्यू ही फाइंड करनी है ना, इसको इधर ले आओ तो ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 704 प्लस का हो जाएगा यहाँ 20 के। ठीक है, अब आप क्या करो 80 को 40 से इंटू कर दो तो 720 आ जाएगा, प्लस का यहाँ आ जाएगा 18 के, और यहाँ पर आ जाएगा 704 और प्लस का आ जाएगा 20 के। ठीक है ना, 720 माइनस करेंगे 704 और यहाँ पर आ जाएगा 20 के, माइनस का आ जाएगा 18 के, तो ये आपके पास आ गया 2 के। अब 720 को क्या करो माइनस कर दो किससे, 720 में से 704 माइनस कर दो तो 16 ही तो बचेगा। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 अपॉन में 2, इसका मतलब 8 आ गई के की वैल्यू। क्लियर है, ये कौन सा क्वेश्चन हमने अभी किया, क्वेश्चन नंबर 31 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 पे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका आपको क्या करना है मोड फाइंड करना है। उसके बाद नीचे आपसे कह रहा है द मीन ऑफ द अबव डिस्ट्रीब्यूशन इज 53। मीन भी आपको दे रखा है। आपसे कह रहा है यूज एम्पिरिकल फॉर्मूला टू फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ मीडियन। फॉर्मूला लगा के मीडियन निकालना है, मतलब जो इनका तीनों का रिलेशनशिप होता है उससे निकालना है। मीडियन पूरा जो आपको सी आई और सी एफ वगैरह निकाल के नहीं निकालना है। ठीक है, पहले मोड निकालते हैं। 0 से 20 है और 80 से 100 तक है, 32 है हमारे पास। तो सी आई हमारे को दे रखा है 0 से 20, 20 से 40 है, 40 से आपके पास 60 होगा, 60 से आपके पास 80 होगा, और 80 से आपके पास क्या होगा 100 होगा। अब अगर हम अपने एफ की यहाँ पर बात करें 15, 18, 21, 29 और 17 है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप देखो तो यही आपको मिल रही है, तो आपका जो मॉडल क्लास हो जाएगी वो यही हो जाएगी 60 to 80। ठीक है, इसमें अगर हम अपना एल देखें तो 60 है हमारे पास, एच देखें तो हमारे पास 20 है यहाँ पर, एफ देखें तो हमारे पास यहाँ पर F1 जो है वो 29 है, F0 देखें तो एक ऊपर वाला होता है और F2 देखें तो एक नीचे वाला होता है। ठीक है ना, मोड का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, वो होता है L प्लस F1 माइनस का F0 अपॉन में होता है आपके पास 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 और इनटू में होता है H। ठीक है,
एल है आपके पास 60 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 29 माइनस का 21। अब देखो यहाँ पर 2F1 है तो मैं डायरेक्ट 29 को 2 से इंटू करके लिख सकती हूँ 58 माइनस का 21 माइनस का 17 इंटू में 20 है। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपके पास 60 प्लस यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 8। अब नीचे देखो 58 में से पहले 21 को माइनस कर दो, फिर उसमें से 17 को माइनस कर दो तो 20 ही बचेगा, इंटू में 20 है, ये तो आपस में कट गया। 60 प्लस 8 आपके पास आ जाएगा 68। चलो मोड तो आपका निकल गया। अब फॉर्मूले की बात कर रहा है तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको इस बुक में भी दे रखा है, एक बार दोबारा दिखा देती हूँ, आप कहीं पर लिख लीजिए इस फॉर्मूले को। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपको स्टार्टिंग में जो दे रखी हैं, तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये नोट्स जो है वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है मोड इज इक्वल टू, तो इसको आपको याद रखना है बिल्कुल। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं अपने क्वेश्चन में और हमारा आंसर निकल जाएगा उससे। तो मोड इज इक्वल्स टू अभी हमने जाना वो क्या होता है, 3 मीडियन माइनस का 2 मीन होता है। ठीक है ना, तो मोड आपको पता है 68 है, आपने अभी निकाला है। मीडियन तो खैर आपको इससे फाइंड ही करना है। मीन आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 53 है। ठीक है, अब 2 को आप 53 से इंटू करोगे तो 106 आएगा। इसको मैं इधर ले आई, प्लस का 106 हो गया, इज इक्वल्स टू में यहाँ पर 3 मीडियन हो गया। 106 में 68 को प्लस कर दिया 174 अपॉन में 3 इज इक्वल टू में मीडियन आ गया। जब डिवाइड करोगे आप तो आपका मीडियन निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपके पास 32 है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 30, 31 एंड 32 कर लिए। अभी इसके और भी क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सब शुरू हो जाएंगे, सारे ही लगभग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट आप पे शायद 45 तक है ये। ठीक है ना, तो आगे के क्वेश्चंस कल की क्लास में करने वाले हैं हम। आज आप इन 3 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लीजिए, इनमें कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।